हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं हम सब खैरियत से होंगे। सो गाइस, आईपीएल का मैच नंबर 21 61वां मैच खेला गया लखनऊ और हैदराबाद के बीच में। ये मैच हैदराबाद के लिए तो कोई भी इम्पोर्टेंस नहीं रखता था, बस ऐसे ही उन्होंने एक ये कह लें कि हाँ अब बस जो उनके बाकी मैच रह गए हैं क्योंकि वो टूर्नामेंट से बाहर हो गया, बस उन्होंने खेलने आना था। लेकिन ये मैच लखनऊ के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट मैच था। क्योंकि इस मैच में अगर मगर का सवाल था लखनऊ के लिए, अगर तो लखनऊ जीता तो उन्होंने आगे के लिए जाना था, मतलब आगे के लिए चांस बना रहना था क्वालिफाई करने के लिए। लेकिन अगर लखनऊ हारता तो उन्होंने सीधा एलिमिनेट हो जाना था। लेकिन हैदराबाद ने कहा हम तो डूबे हैं सनम, तुमको भी ले डूबेंगे। जी हाँ, हैदराबाद ने किया है लखनऊ के साथ बुरा। जो हर टीम को पॉइंट दे रही थी हैदराबाद की टीम, उसने लखनऊ से पॉइंट छीन लिए। जी हाँ, उसने लखनऊ से पॉइंट छीन लिए हैं और लखनऊ अब हो चुकी है ऑफिशियली आईपीएल से बाहर हैदराबाद से मैच हारने के बाद। जी हाँ, लखनऊ ने जहां पर 207 रन का टारगेट दिया था हैदराबाद की उस बैटिंग लाइनअप में जिसमें ट्रेविस हेड नहीं थे, लेकिन जो पूरे टूर्नामेंट में बैटिंग एक दो मैच छोड़ के पूरे ही टूर्नामेंट में हैदराबाद की बैटिंग फ्लॉप हुई है, वो इस मैच में चल गई। जी हाँ, ये कहना गलत नहीं होगा कि हैदराबाद ने अब अपने साथ साथ लखनऊ को भी बाहर कर दिया है टूर्नामेंट से। और आज के मैच की मोस्ट इम्पोर्टेंट और हाईलाइट ये थी कि वहाँ लड़ाई हुई है अभिषेक शर्मा की। जी हाँ, अभिषेक शर्मा की लड़ाई सबसे हाईएस्ट पॉइंट था इस मतलब मैच का। और वो हुई भी किसके साथ, किसके साथ, एक मिनट, आकाशदीप के नहीं, ये नहीं है, हाँ आकाशदीप या मेरे ख्याल से गाइस आकाशदीप के साथ देवेश सिंह राठी के साथ फाइट हुई है उसकी। और उसके बाद ये मैं कहता हूँ बहुत गर्मा गर्मी हो गई थी दोनों के बीच में। वो अभिषेक के बीच में, जब अभिषेक काफ़ी अच्छी इनिंग खेली अभिषेक ने। और इस टूर्नामेंट में ये नज़र आया है कि जिस मैच में हैदराबाद के ऊपर से ओपनर स्कोर करेंगे वो मैच हैदराबाद जीता है। आप जो मर्जी उठा कर दे ले, जहाँ पर उन्होंने सबसे पहला मैच जो सबसे हाईएस्ट स्कोर बना दिया था आईपीएल का, और लोग कह रहे थे कि भाई इस टीम से डर के रोड सबसे पहले मैच में ट्रेविस हेड ने 100 किया। और उसके बाद आपने देखने को मिला था कि जो उसने 200 मतलब हैदराबाद सबसे हाईएस्ट चेस की 2025 का हाईएस्ट जो उसने स्कोर चेस किया है, वो उसमें भी अभिषेक शर्मा का 100 था। तो यहाँ से अंदाज़ा लगा ले तो आज भी अभिषेक शर्मा ने क्या शानदार बैटिंग की है। लेकिन जब वो अपनी टीम को मुसीबत से निकाल गए, और मैं अब क्या दिग्विजय सिंह राठी का क्या मैं बताऊंगा, इसने इतने का पंगे ले लिए हुए हैं ना इस आईपीएल में कि अब तो इसे इतने का फ़ैन हो चुके हैं कि 30 लाख का ये बिका है, तो उतने इससे ज़्यादा इसके ऊपर फ़ैन हो गए हैं। क्यों अपना ये सिग्नेचर करने साइन करने को जो ऐसे नहीं हाथ हिलाता। लेकिन कल तो इस वक्त तक गर्मा गर्मी हो गई कि आखिरी आईपीएल का मैच 2025 का अब बैन हो चुका है देवेश सिंह राठी, और वो आखिरी मैच नहीं खेल सकेगा क्योंकि कोड ऑफ कॉन्डक्ट में आता है ये चीज़। और 25% फीस बैन 25% जुर्माना हुआ है अभिषेक शर्मा पर, जो दोनों की तू मैं हो गई। तो उसके बाद गाइज भाई हैदराबाद के पास हेड नहीं थे, उसके बावजूद वो जीत गई और लखनऊ को कर दिया टूर्नामेंट से बाहर। और ऋषभ पंत का बहुत बुरा सीज़न गुजरा, बहुत बुरा। और लास्ट साल पता है ना केएल राहुल जब इनकी टीम में थे तो लखनऊ के मालिक ने कितनी बदतमीज़ी की थी, और अब लखनऊ का मालिक क्या ऋषभ पंत से भी बदतमीज़ी करेगा।
ये भी देखना काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा। सो गाइस मैच की थोड़ी बात कर ली जाए। लखनऊ पहले बैटिंग करने आया, क्या शानदार ओपनिंग थी यार। मिचेल मार्श और मार्करम ने इन्हें क्या शानदार ओपनिंग दी है यार कि 115 रन पर जाकर पहला आउट हो रहा है। जी हाँ, 115 रन पर जाकर पहला आउट हो रहा है। और गेम कितने ओवर हुए थे? 10.3 ओवर्स में 115 रन्स थे और पहला आउट जाकर हो रहा है। और जब आपको इतना अच्छा स्टार मिल जाए और उसके बावजूद भी आप 207 करो तो ये समझ से बाहर है ये चीज़। जी हाँ, बहुत बड़ा ब्लंडर मारा इधर लखनऊ ने कि भाई उनसे सिर्फ 207 ही स्कोर हो सका। मिचेल मार्श और मार्करम ने क्या शानदार बैटिंग की है गाइस। मिचेल मार्श जहां पर अब आउट हुए थे पहला कौन हुआ तो मिचेल मार्श 115 रन थे तब बोर्ड पर, और 10.3 ओवर्स की गेम हो चुकी थी, मतलब हाफ हुई थी अभी। और 39 बॉलों पे 65 रन बनाए मिचेल मार्श ने। इतना शानदार बैटिंग की जिसमें 6 चौके और 4 छिक्के लगाए मिचेल मार्श ने, और तकरीबन 170 का स्ट्राइक रेट था मिचेल मार्श का। दूसरी जानी मार्करम 38 बॉलों पे 61 रन, मतलब दोनों ने एक तरह से ही, मतलब थोड़ा थोड़ा 1 2 3 स्कोर 4 5 का फ़र्क होगा, उसने भी उतना ही बनाया है। और 4 चौके उसने मार्करम ने लगाए और 4 छिक्के लगाए हैं, और 161 रन, इसका भी 160 प्लस का स्ट्राइक रेट था। उसके बाद ऋषभ पंत खुद को प्रमोट किया ऋषभ पंत ने, और ख़ुद बैटिंग करने आ गए, और सिर्फ 6 बॉलों पे 7 रन बनाए, जिसमें सिर्फ 1 चौका लगाया। यार ऋषभ पंत की इतनी बुरी किस्मत है इस IPL में कि आपने देखा होगा, अगर आपने नहीं देखा कि डिसमिसल कैसे हुआ है ऋषभ पंत का, तो जाकर देखें कि भाई ऋषभ पंत ने इतनी अच्छी शॉट मारी है स्ट्रेट, तो बॉलर के हाथ में वो कैच फंस गया। जब वो कहते हैं ना कि आपका बुरा टाइम चल रहा हो तो ऊँट पे बैठे इंसान को भी कुत्ता काट लेता है, तो यही हिसाब हुआ है ऋषभ पंत का बेचारे का, कि उसका इतना बुरा टाइम चल रहा है कि वो बेचारा कुछ भी कर ले उसने आउट होना ही होना है। ये हिसाब है उसका, और बहुत बुरा सीज़न गुजरा है। और अब देखना होगा कि नेक्स्ट सीज़न में क्या रिटेन करते हैं ऋषभ पंत को। मुझे मुश्किल ही लग रहा है कि रिटेन करेंगे। अगर रिटेन हुआ भी तो मेरे ख्याल से कम पैसों में होगा, तकरीबन 15 16 या 17 करोड़ में। इस साल तो बहुत ज़्यादा महंगा, हिस्ट्री का IPL का सबसे महंगा प्लेयर ऋषभ पंत था, लेकिन उतनी ही गंदी परफॉर्मेंस दी गई ऋषभ पंत की तरफ से। लास्ट ईयर मिचेल स्टार्क था सबसे महंगा प्लेयर, लेकिन उसने हैदराबाद को क्रूशल मूवमेंट पे आकर हैदराबाद कह रहा हूँ, KKR को क्रूशल मूवमेंट पे आकर उसने क्या यार विकेटें दिला के दी हैं। फाइनल भी याद करें, ऊपर से आकर उसने 2-3 आउट कर दिए, लेकिन एक भी इनिंग ऋषभ पंत नहीं खेल सके, जो कि हैरानी की बात है। उसके बाद पूरन आए, जो कि बहुत ही शानदार बैटिंग करते और सहारा बने हुए थे लखनऊ के। जिस मैच में निकलन पूरन स्कोर कर रहा था वो मैच लखनऊ जीत रहा था। 26 बॉलों पे 45 रन बनाए, मतलब टॉप 3 प्लेयर थे ना जो कि पूरा सीज़न में स्कोर करते आ रहे हैं, उन्होंने इस मैच में भी स्कोर किया है। मार्करम, मिचेल मार्श और पूरन ने भी 26 बॉलों पे 45 रन बनाए, जिसमें 6 चौके और 1 छिक्का लगाया। 170 प्लस का स्ट्राइक रेट था निकलन पूरन का। उसके बाद आया आयुष बदानी, कुछ ज़्यादा नहीं कर सके, उन्हें प्रमोट किया गया। 5 बॉलों पे सिर्फ 3 रन ही बना सके। अब्दुल समाद 6 बॉलों पे सिर्फ 3 रन बना सके। ठाकुर 1 बॉलों पे 4 रन बनाया और रन आउट हो गए हैं। उसके बाद आया आकाशदीप, उसने एक ही बॉल उसे मिली और उसने छिक्का मारा है, और 600 का स्ट्राइक रेट था इस बंदे का, 600 का। तो यहाँ से अंदाज़ा लगा ले कि बैटिंग कोलैप्स की। मैं आपको बात बताता हूँ कि लखनऊ का पहला आउट हुआ है 115 पे 10.3 ओवर्स में। दूसरा आउट हुआ है ऋषभ पंत 124 पे 12 ओवर हो गए थे तब, ठीक है। मार्करम आउट हुआ है 159 रन पर
और 15.4 ओवर की गेम हो चुकी थी, मतलब 16वां ओवर आप कह लें कि तकरीबन ख़त्म होने वाला था और 160 होने वाला था। आयुष में धोनी आउट हुए 169 रन्स पर और 18वां ओवर ख़त्म होने वाला था। ठाकुर 199, मतलब कि यार आप ये कह लें कि ये देखें जब ऋषभ पंत आउट हुआ है ना, पीछे 8 ओवर थे और 8 ओवर में सिर्फ 80 रन हुए हैं। जब आपके पास इतनी ज़्यादा विकेटें, यार आप यहाँ से अंदाज़ा लगा लें 10 ओवरों में 115 रन थे और आखिरी 10 में कितने रन्स किए हैं? 95 रन, सिर्फ 95 रन किए हैं, ज़्यादा नहीं किए। तो ये देख बहुत ज़्यादा बुरी बैटिंग की है एंड वाले 10 ओवरों में लखनऊ ने, जिसकी वजह से उन्हें खमियाजा भुगतना पड़ा, क्योंकि ये आराम से 220-30 प्लस रन होने चाहिए, 30 तो होने चाहिए थे, जो कि वो नहीं बना सके। बॉलिंग की बात कर ली जाए, पैट कमिंग 4 ओवर 34 रन, अच्छी बॉलिंग की है, कोई खिलाड़ी आउट नहीं कर सके लेकिन अच्छी बॉलिंग की है। हर्ष दुबे 4 ओवर 44 रन, एक खिलाड़ी को आउट किया, एक्सपेंसिव रहे। हर्षद पटेल 4 ओवर 49 रन, एक खिलाड़ी आउट, 4 ओवर 49 रन, एक खिलाड़ी आउट, एक्सपेंसिव रहे। ईशान मलिंगा 4 ओवर 28 रन, 2 खिलाड़ी आउट। जी हाँ, जिशान अंसारी 2 ओवर 22 रन। नितेश रेड्डी जो कि आखिरी ओवर भी करने आए थे, उन्हें एक विकेट भी मिली थी, 2 ओवर 28 रन, एक खिलाड़ी आउट नितेश रेड्डी ने भी किया है। तो जिसके बाद अब बैटिंग करने आए थे, वहाँ अब नई जोड़ी उतरी थी मैदान में, हैदराबाद की तरफ से नई जोड़ी आई थी अभिषेक शर्मा के साथ एक नया प्लेयर था अथर्वा, जो कि इम्पैक्ट प्लेयर के तौर पर आया था ओपनिंग करने के लिए। क्लासी प्लेयर लग रहा था, नीचे खेलने वाला हिटर के तौर पर मैंने इस बच्चे की देखी है बैटिंग, हिटर के तौर पर नहीं लग रहा था, जैसे ट्रेविस हेड नहीं मुँह उठा के, ये क्लास का प्लेयर था, नीचे खेलने वाला। इसने दो तीन चौके भी मारे हैं क्लास के, बड़ी अच्छी बैटिंग कर रहा था, लेकिन जल्दी आउट हो गया। सिर्फ 9 बॉलों पे 13 रन बनाए, लेकिन इसने जो 3 चौके लगाए हैं ना, वो बड़े क्लास के थे। इसका पहला चौका जिसने फ्लिक किया है ना, बड़ा शानदार था। उसके बाद अभिषेक शर्मा ने सहारा दिया अपनी टीम को ईशान किशन के साथ मिलकर, और अभिषेक शर्मा ने ना मैच बिल्कुल वन साइडेड कर दिया था। 20 बॉलों पे 59 रन बनाकर, 20 बॉलों पे। ये होता है इम्पैक्ट, ये होता है हिटर, ये होता है कि आपने ऐसी इनिंग जब आ जाए ना, तो मैच वाकई वन साइडेड हो जाता है। कि 20 बॉलों पे 59 रन, तकरीबन 3 ओवर में 60, और स्ट्राइक रेट कितना था? 295 का। ये होता है कि मतलब वो कहते हैं ना कि टर्निंग पॉइंट मैच का, तो अभिषेक शर्मा की वो इनिंग थी टर्निंग पॉइंट। ईशान किशन ने अच्छा सहारा दिया, 28 बॉलों पे 35 रन बनाए, जिसमें 3 चौके और 2 छक्के लगाए। स्ट्राइक रेट थोड़ा लो था, लेकिन वो एक एंड से उसने संभाल के भी रखा हुआ था। जब अभिषेक शर्मा खेल रहा था 125 का स्ट्राइक रेट था ईशान किशन का। हेनरी क्लासन आए, हेनरी क्लासन अपनी ओल्ड फॉर्म में नज़र आ रहे थे, बड़ी अच्छी फॉर्म में। 28 बॉलों पे 47 रन बनाए, जिसमें 4 चौके और 1 छक्का। फाइनल टच हेनरी क्लासन ने ही दिया और फिनिश लाइन तक अपनी टीम को पहुंचा गया। देखें, एक बंदा आपको कर तो सकता है कि एक हद तक पहुंचा तो सकता है, लेकिन मैच फिनिश भी तो करना होता है। तो क्लासन ने किया था कमांडर मेंडेस के साथ मिलकर। मेंडेस यार अच्छा प्लेयर इन्हें मिला है, मुझे लगता है ये इसे रिटेन करेंगे। 21 बॉलों पे 32 रन बनाए हैं इसने और 3 चौके लगाए हैं। और जब लग रहा था कि शायद मैच फंसा लेगा क्या कहते हैं लखनऊ, लेकिन तब ही मेंडेस और क्लासन की एक पार्टनरशिप लगी, जो कि मैच बिल्कुल निकाल दूर ले गई लखनऊ से। उसके बाद अंकित वर्मा आए, 2 बॉलों में 5 रन बनाए सिर्फ। नितेश कुमार रेड्डी आए, 2 बॉलों में 5 रन और फाइनल टच दिया और चले गए बाहर। विकेटों की बात की जाए कि इनकी विकेटें कैसे गिनी हैं, तो पहला जो आउट इनका हुआ है 17 रन पर पहला आउट हुआ है, 1.4 ओवर्स हुए थे तब। दूसरा आउट इनका हुआ है 99 रन पर,
7.3 ओवर हुए थे, जहां से अंदाज़ा लगा लें कि अभिषेक शर्मा ने कितनी तेज़ बैटिंग की है और उसके बाद मैच वन साइडेड करके रख दिया। ईशान किशन 140 रन पर आउट हुए हैं, तब तकरीबन 11.3 बॉल्स हो चुकी थी। हेनरी क्लासन जब 10-12 रन रह गए थे तब आउट हुए थे। 195 रन थे हेनरी क्लासन जब आउट हुए हैं। तकरीबन पीछे अभी 15 बॉलें पड़ी थी। तो ये ओवरऑल था। और बॉलिंग की बात की, आकाशदीप 3 ओवर 33, विलियम और ओखिया जो कि यंग न्यूजीलैंड के बॉलर हैं 2.2 ओवर में 31 रन, एक खिलाड़ी आउट। दिवेश सिंह राठी ये वो बॉलर सीज़न में चले आ रहे हैं जिससे लखनऊ को बहुत सारी उम्मीदें होती हैं और ये आकर क्रूशल टाइम पर लखनऊ को विकेटें भी दिलाता है, जैसे कि दिल्ली को कुलदीप, जैसे कि आप लगा लो कि मुंबई को बुमराह, मतलब मेन बॉलर बना हुआ है ये लखनऊ का। जैसे उन्होंने सोचा नहीं था कि 30 लाख में एक लड़के को पिक करें और वो मेन बॉलर बन जाएगा उनका। जैसे कि गुजरात का राशिद खान, जैसे कि जसविंदर चहल, तो ये उन कैटेगरी में आया अपनी टीम को लेकर। तो रवि बिश्नोई 1 ओवर 26 रन, भाई 4 छिक्के मारे अभिषेक शर्मा ने से 1 ओवर में 4 छिक्के, वहीं से मैच पूरा बदल कर रख दिया अभिषेक शर्मा ने। एडम मैकरम 1 ओवर 14 रन, इन्हें मेरे ख्याल से ना ज़्यादा देने, देखे जब एक बैटर का दिन चल रहा हो ना, बॉलिंग अगर वो ऑलराउंडर हो बॉलिंग से तो बैटिंग से, तो उन्हें बॉलिंग भी देनी चाहिए। इन्हें मार्च से भी बॉल करवाना चाहिए था, लेकिन मार्च से नहीं कराया। ठाकुर 4 ओवर 39, ठाकुर का भी वो ये सीज़न बहुत बुरा रहा है। तो गाइस ये ओवरऑल था, जिसके बाद ऑफिशियली पॉइंट्स टेबल में बाहर हो गई है लखनऊ। और अब बेचारे लखनऊ का सिर्फ 2 मैच अभी भी पड़े हैं, लेकिन उससे पहले ही वो बाहर हो चुका है। कितनी बुरी बात है कि ये पहली बार ही मेरे ख्याल से हुआ है आईपीएल की हिस्ट्री में कि एक हफ़्ता पहले ही फाइनल 4 टीमें सामने आ गई हैं, वरना 1-2 दिन पहले तक जाता था कि मतलब जब राउंड मैच ख़त्म होने वाले होते हैं। तो गाइस उम्मीद करता हूँ आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। चलता हूँ, टेक केयर, बाय बाय।